करूंगा। एजेंडा आज का ये है, एक ग्रुप डिस्कशंस करना है। ग्रुप डिस्कशंस का मतलब 2 खेमे बनाए गए हैं, किसी भी बात को लेकर के डिस्कशंस करना, दैट इज नोन एज द ग्रुप डिस्कशंस। और आज का जो एजेंडा है वो ये है, ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन, उन दोनों में बेटर कौन सी है, राइट? So it's a open discussions of students. They will discuss among each other that whether the online education is better or the offline education is better. So carry on, please. Firstly, I would like to thank our present here. My name is Anuradha and my team members are Ritika, Seja, Jamarlal and Rahul Sharma, and we are present here to support offline education. My name is Rukmini and my team members are Bhavya, Priyanka, Anjali and Gaurav. We are present here to support online education. My name is Bhavya. जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो यह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हो। हमने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स अपनी घर की परिस्थितियों की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर कहीं नौकरी करने लगते हैं, जिस वजह से वे विद्यालय नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। परंतु ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वह नौकरी के साथ साथ पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जब हम ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑफलाइन एजुकेशन में रियल टाइम असेसमेंट होता है, जिससे कक्षा में भाग लेने और प्रश्नों के उत्तर देने से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे वह अपनी स्टडी को और भी रिलेटेड तरीके से जारी रख सकता है। हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन पूर एंड हैंडीकैप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन इज चीप बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन। तो कोई भी पर्सन आसानी से ले सकता है और ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रबल का कोई काम नहीं होता, जिससे कि हैंडीकैप लोगों को आसानी रहती है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अगर आप अनुशासित है तो आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और यही चीज ऑफलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छी तरह से सिखाई जाती है। ऑफलाइन एजुकेशन का उद्देश्य ही स्टूडेंट्स को अनुशासित और कामयाब बनाना होता है। बात करते हैं तो उसमें एक फिक्स टाइम टेबल होता है जो कभी कभी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन हमारी ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। हम जब चाहें तब अपनी क्लास को ले सकते हैं और अपनी क्लास के स्पीड को अपने फोन के माध्यम से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे हम पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में इन्वॉल्व रह सकते हैं। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन में हमें पार्टिकुलर प्लेस पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप के से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर की नजर प्रत्येक स्टूडेंट पर नहीं रहती, जिससे कुछ तो पढ़ाई करते हैं, कुछ पढ़ाई के नाम पर टाइम पास करते हैं। लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर टीचर की नजर प्रत्येक स्टूडेंट पर रहती है, जिससे कि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम स्टूडेंट के टेक्निकल नॉलेज को एनहेंस करते हैं, जिससे कि वह नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं और उन्हें सीखते हैं। जब हम ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो हम अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट के सीखते हैं, जिससे हमें चीजें ज्यादा बेहतर सीखने को मिलती है। ऑनलाइन एजुकेशन आसान और सुविधाजनक है बजाय ऑफलाइन एजुकेशन के, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में हम पढ़ने के लिए रियल ग्राफिक्स इमेज और पीपीटी का यूज करते हैं, जो क्लास को इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाता है। जब हम ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात जो हमारे सामने आती है वह यह है कि ऑफलाइन एजुकेशन में स्टूडेंट चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, उन्हें लंबे समय तक याद रहते हैं और उनके अंदर स्टडी से रियल टाइम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करती है। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी स्थिति में जारी रखा जा सकता है। जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई थी, उस स्थिति के अंदर ऑफलाइन एजुकेशन के सभी सेंटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन की मदद
ऑनलाइन एजुकेशन में हम केवल निजी ऐपों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो विद्यालय में प्रोवाइड होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में हमें अपने टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते जिससे हमारी शिक्षा पद्धति थोड़ी बोरिंग होती है, परंतु ऑफलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं होगा। हम अपने शिक्षक और बाकी स्टूडेंट मिलकर पढ़ाई को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकते हैं। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम किताबों से बाहर की चीजों को सीखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से न्यू एंड अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं जो हमारी स्टडी को आसान और सुविधाजनक बनाता है। ऑनलाइन एक्टिविटी की बात करते हैं तो कुछ विद्यार्थी फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आगे चलकर उन्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन एक्टिविटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर रियल टाइम असेसमेंट होता है, उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है जिससे स्टूडेंट से रिलेटेड कंडीशन के बारे में उनके पेरेंट्स को भी सब कुछ पता रहता है। जब हम ऑफलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है, परंतु ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा नहीं है। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आज हमने आप सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में बताया, दोनों ही शिक्षा पद्धति अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। दोनों में ही कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं, पर हमारा मेन मोटिव आप सभी को ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में जानकारी देना है जिससे कि आप सभी को दोनों शिक्षा पद्धति के बारे में पता चल सके। थैंक यू। हाँ, वो इसलिए रखा गया, बेसिकली इसके 2-3 एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक एस्पेक्ट तो ये रहता है बेसिकली कि भी आपका कॉन्फिडेंस कितना कॉन्फिडेंटली आप लोग जो है वो बोलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन का मैंने देखा, कुछ वर्ड्स बोले इन्होंने लाइक फ्लेक्सिबिलिटीज, ये जो वर्ड्स बोले गए हैं इन वर्ड्स को प्रॉपरली कंठस्थ समझ पा रहे हैं। जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एजुकेशन की बात आती है तो दोनों एजुकेशन ही अपने आप के अंदर सुपीरियर कैटेगरीज के हैं, आपने देखा होगा। और आज के डिबेट के अंदर कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, दोनों की कंडीशन विन विन रही है, बिकॉज दोनों का पलड़ा भारी था। वेरी गुड, शाबाश। आदरणीय प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स और प्यारे बच्चों, ये नवाचार आकाश जी द्वारा करवाया गया और वास्तव में ही जो बच्चों में तर्क शक्ति, यानी हम अपना पक्ष किस ओर रखते हैं, कितना दमदार रख सकते हैं, एजुकेशन की पद्धतियां के बारे में आकाश जी ने जो तैयारी करवाई इसके लिए उनका भी थैंक यू। और बच्चे और बच्चियों का कॉन्फिडेंस, बोलने का जो तरीका, अपनी बात रखने का, निश्चित रूप से ये पहला आयोजन है, लेकिन इसमें धीरे धीरे आकाश जी और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इसमें सुधार करते रहें। और सीनियर क्लास के स्टूडेंट विशेष तौर से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, देखा इस आयोजन को, तो आप भी अपना जो भी नवाचार है, विद्या प्राप्त करने का तरीका ये नहीं होता कि जो प्राचीन पद्धतियां चली आ रही है उन्हीं पे हम आश्रित रहें या कोई भी नवाचार के बारे में सोचे नहीं। विद्यार्थी का मतलब है वो हमेशा नवाचार करता रहे, सीखने की कोशिश करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो बनाए रखें। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी जब कोई बात कहना चाहते हैं तो वो कह नहीं पाते। उनमें जो शंका, शर्म, विशेष तौर से लड़कियों के बारे में कि वो कोई भी बात सामूहिक रूप से या जहाँ बहुत सारे टीचर्स बच्चे बैठे हुए हो तो वहाँ कहने में उनको झिझक होती है। तो ये झिझक बच्चों की, जैसे आपने देखा चौथी क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे और बच्चियों ने जो जीडी का आयोजन किया, तो ये आयोजन वास्तव में ही बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय, अनुकरणीय और समझने की योग्य है। और हमें ऐसे आयोजनों में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। धन्यवाद आकाश जी, आपने बहुत ही अच्छा आयोजन बहुत ही कम समय में करवाया और विशेष तौर से इन बच्चों का भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद कि इन बच्चों ने बहुत ही अच्छी तैयारी और जिस शालीनता के साथ, जिस अनुशासन के साथ इसमें भाग लिया और भाग लेकर के अपने विचार रखे। आपका भी धन्यवाद, थैंक यू।
स्टूडेंट्स को मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोगों ने जो भी किया वो बहुत ही बेहतर किया, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था। आप लोगों का जो बात करने का तरीका था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने अपनी बात को रखा। ये चीज़ जीवन में सबसे जरूरी है, क्योंकि हम जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर हम अपनी बात नहीं रख सकते तो शायद आगे ना बढ़ पाए। इसके लिए 2 पंक्तियां हैं मेरे पास, वो कहना चाहूंगी। मिलेगी मंजिल चलने पर ही, मिलेगी मंजिल चलने पर ही, चलित कभी ना रुकता है, दुबक के बैठा घर के अंदर वह इंसान जो भटका है। अर्थात जो लगातार प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसे उसकी मंजिल जरूर मिलती है। और जो इंसान हार मान लेता है या अपने काम को छोड़ देता है, वो जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। थैंक यू। बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो होता है किताबी ज्ञान नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है। जब तक हम बालक के सर्वांगीण विकास पर चर्चा नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, शिक्षा का उद्देश्य अधूरा है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चे को उनके सर्वांगीण विकास से अवगत कराया जाए। बच्चा, मैं जब बीएड करने गया था 2013 में, तो मुझसे एक टीचर ने परिभाषा पूछी थी कि ये बताओ आप कि विद्यालय की परिभाषा क्या होती है। वही परिभाषा मैं आज आपसे पूछता हूँ, कोई मुझे बताए विद्यालय की परिभाषा क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि सर जहाँ शिक्षा ग्रहण होती है उसे विद्यालय कहते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग अपनी डेफिनेशन देंगे, लेकिन मैंने जो अपने इस टीचिंग करियर में सीखा है, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले कंपटीशन पढ़ाता था, 2013 से 23 तक मैं कंपटीशन पढ़ाता था। एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, यूपी टेट, सी टेट, है ना। मैं खुद 2013 से 2023 तक मैंने सारे सी टेट क्वालिफाइड किए। मैं रीड क्वालिफाइड हूँ, मैं एमपी टेट क्वालिफाइड हूँ, बिहार एस टेट क्वालिफाइड हूँ। इन सारी डिग्रियों को लेते समय मैंने बस एक चीज अर्जित की कि विद्यालय बालक के लिए घर से दूर घर है, और शिक्षक जो है उस घर का एक गार्जियन है, या एक परिभाषा हम लोगों ने किताबों में पढ़ी है कि शिक्षक एक माली है। तो जब मैंने ये परिभाषा को अपने आत्मा में अंतर नहीं किया, तो मेरा उद्देश्य हमेशा से ये बन गया कि बच्चों को अपना 100% देना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और आकाश जी जब यहाँ पर विद्यालय ज्वाइन कर रहे थे, तो मैंने आकाश जी से एक शर्त रखी थी, अगर तुम बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो तो मेरे साथ चलो, अदरवाइज आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आकाश जी इससे पहले बैंक में जॉब कर रहे थे, बैंक की जॉब छोड़ के इस समय जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ी। तो मैंने उनसे बस यही एक शर्त रखी थी कि अगर आप अच्छे से कुछ कर सकते हो, बच्चों के लिए कुछ नया कर सकते हो तो मेरे साथ चलो, अदरवाइज आप घर पे ही ठीक हो। उन्होंने कहा मैं कुछ करूंगा, कुछ नया नवाचार करूंगा, और वो नया नवाचार आपके सामने है। और भी आकाश जी के दिमाग में बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, वो धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई, सुनाए? सर आपकी परमिशन है? अच्छा, एक आपने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, सुनिए। चलिए आज हम उसको दोबारा सुनते हैं मेरे शब्दों में, मेरे मेथड पे। अच्छा, एक जंगल में एक कछुआ था, एक खरगोश था। दोनों एक दिन रेस लगाते हैं, और खरगोश बहुत आगे भाग जाता है, और जब पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ दूर दूर तक उसे दिखाई नहीं पड़ता। तो खरगोश कहता है कि कछुआ को आ नहीं रहा, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, और वो सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। ये बात हमें ये बताती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, भले धीरे कर रहे हो, तो आप एक दिन अपनी क्लास के खरगोश से आगे होंगे जो बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत ज्यादा नंबर लेकर आता है। उसी कहानी को हम दोबारा पढ़ें तो कछुआ जब जीत जाता है, खरगोश को थोड़ा सा गुस्सा आता है। खरगोश कहता है कि ऐसा है, एक बार ये रेस फिर से होनी चाहिए, और रेस दोबारा आयोजित होती है। अब की बार खरगोश अपने टारगेट से पहले नहीं रुकता, वो रेस को खत्म कर देता है। और इसका उद्देश्य ये, इस कहानी का उद्देश्य हमें ये है कि जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, तब तक आपको बीच में रुकना नहीं है।
अब की बार तीसरी बार फिर ये रेस आयोजन होती है और ये कछुआ कहता है कि भाई अब की बार फिर से रेस आयोजन करते हैं, लेकिन अब की बार रास्ता थोड़ा सा बदल देंगे। ठीक है, दोनों ने कहा कि ठीक है, बदल दीजिए रास्ता। अब की बार एक नया रास्ता आता है, बीच में एक नदी पड़ती है। खरगोश वहां नदी तक जाता है और वही नदी के किनारे खड़ा रह जाता है। कछुआ धीरे धीरे आता है और नदी को पार करके जाता है। ये कहानी में ये बताती है कि जो भी आपकी मजबूत शक्ति है, जिस सब्जेक्ट में आपकी मजबूती है, जिस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसी क्षेत्र की तरफ आप अपना करियर बनाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर यही कहानी फिर से एक बार कछुए और खरगोश में दोबारा फिर से बात होती है कि ऐसा करते हैं कि एक बार फिर से रेस करते हैं, रेस को फिर से करते हैं। अब कछुआ और खरगोश दोनों मित्र हो जाते हैं, नदी वाला रास्ता है, और वो जब तक पैदल भाग रहे थे, जमीन पर भाग रहे थे, तो कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठा हुआ था, और जब नदी आती है तो खरगोश की पीठ पर, सॉरी, कछुए की पीठ पर खरगोश बैठ जाता है, दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि दोस्त ऐसे बनाओ जो उनका वीक, आपका वीक पॉइंट उनका स्ट्रॉन्ग जोन हो, और उनका वीक आपका स्ट्रॉन्ग हो, और आपका वीक उनका स्ट्रॉन्ग हो। तो मैंने दोनों एक ही बात करी बोलती, ठीक है। तो ये कहानी बस इतनी है कि आप अपने टारगेट पर ध्यान दो, अपने दोस्तों के चयन पर ध्यान दो, आप अनुशासित रहो और अपने लक्ष्य से पहले मत रुको। बस, धन्यवाद।